हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जो केंद्रीय विद्यालय संगठन और बाकी विभिन्न परीक्षाओं में सीटेट में भी एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है अनुक्रमिक अनुदेश और इंग्लिश में इसमें कहते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इससे क्वेश्चन बनता है और पेपर्स में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पेपर थे, इसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यानी अभिक्रिया अनुदेश क्या है। सबसे पहले मीनिंग क्या है इसकी। यह विधि ज्ञान की विषय वस्तु मतलब जो उसका कैरिकुलम है, वो छोटे छोटे पार्टों में, छोटे छोटे पदों में विभाजित कर क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से इस प्रकार नियोजित करती है कि विद्यार्थी रुचिपूर्ण स्वगति से, रुचिपूर्ण में इंटरेस्ट लेकर के, स्वगति मतलब अपने आप भी, अपने आप तरीके से वो स्वाध्याय में अग्रसर होना जाता है, मतलब वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। इसमें बालक को तुरंत परिणाम ज्ञात होने की प्रतिपुष्टि द्वारा पुनर्बल री मिलता है, जिससे वह आगे अधिगम करने हेतु प्रेरित होता है। मतलब उसको कुछ गलत हुआ है तो उसको जानकारी मिलती है, फिर से वो उसको ट्राई करता है, फिर आगे वो इस प्रकार बढ़ता जाता है। तो जो बड़ा टास्क होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उस छोटे पार्ट को, जैसे हम लोग कहते हैं लेसन प्लान, तो बड़ा जो कैरिकुलम है उसको हम लोग मंथली, फिर उसको 15 दिन में, एक हफ्ते में, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जो इस तरह से छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं उसको बच्चे को दिया जाता है, उसके हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट उसमें क्रिएट करता है। एक साथ सारा चीज दे देंगे तो बच्चा इतनी जल्दी नहीं कर पाता है, तो उसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करके बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो आराम से उसको सेल्फ अपना स्वगति से उसको अपना रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन करता है। अभिक्रमिक अध्ययन विधि को अभिक्रमित अनुदेशन अथवा अभिक्रमित अधिगम भी कहते हैं। अलग अलग नामों से, अब जो अलग अलग इसके साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको अलग अलग नाम से भी दिया है। जनरल टर्म्स में इसको हम लोग जो कहते हैं वो अभिक्रमिक अनुदेश ही कहते हैं। अब इस पे भी हम बात डिस्कस करेंगे। यह सबसे बड़े यह शिक्षण की आधुनिक तकनीकी कहलाती है। जो टीचिंग है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे शिक्षण की आधुनिक तकनीकी कहलाती है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, एक तरह से एक तरीका है जिससे हम लोग टीचिंग को और अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, ये प्रश्न आया भी हुआ है, इस विधि के प्रणेता बीएफ स्किनर थे। इस विधि को जो इम्प्लीमेंट किया था वो है स्किनर साहब ने किया था। स्किनर ने एक ऐसे शैक्षिक तंत्र का आविष्कार, एक ऐसे उन्होंने यंत्र का मीन्स एक उन्होंने मशीन बनाई थी। ये मशीन स्किनर मशीन के नाम से भी जानी जाती है। आविष्कार 1950 में किया, जो बालक को उसके प्रश्न का हल सही अथवा गलत तुरंत बताया जाता था। यानी जैसे कैलकुलेटर है, आप कर रहे हैं तो आपको बता दे रहा है। कंप्यूटर भी प्रोग्राम्स में, हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर आउटपुट सही आ रहा है, वो सही गलत वहाँ तुरंत बताया जाता है। तो एक एक ऐसा उदाहरण है कि अगर प्रोग्राम सही से डेवलप किया गया है तो आउटपुट इसका सही से जनरेट करता है। तो वो प्रश्न का सही और गलत उत्तर तुरंत बताया जाता था। इस आविष्कार से इस बात की पुष्टि हो गई कि ये बालक को परिणाम तुरंत मिलने से वे अच्छी तरह सीख जाता है। अगर हम उसको बता देंगे कि रिजल्ट इसका अच्छा है या वो अच्छा कर रहा है, तो उसको मोटिवेट भी होगा और उसको और अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आगे भी कंटिन्यू करेगा। अगर हम उसको नेगेटिव कोई ऐसी चीज बताते हैं या उसको नहीं जानकारी होती, छिपा के रखते हैं, तो उसका मोरल थोड़ा डाउन होगा और वो उतना इंटरेस्ट हो सकता है ना ले। तो उन्होंने एक तरीका स्किनर साहब ने इसको खोजा कि कैसे हम इस तरह से अभिक्रमित अनुदेश के माध्यम से बच्चों को हम शिक्षण विधि और अच्छे से तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसमें। अभिक्रमित अनुदेश एवं सीखने की शिक्षण तकनीकी है, जिसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पार्ट्स, पदों मतलब पार्ट्स में प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षण की कला है और सीखने का विज्ञान है। यहाँ कला लिख गया है, इसको हम लोग करेक्शन कर लेंगे, कला यहाँ नहीं है, ये शिक्षण का विज्ञान है। ओके। छात्र सक्रिय रहकर अपनी गति से आगे बढ़ता है, मतलब इंटरेस्ट लेकर के, पीछे हमने कहा इंटरेस्ट लेता है और अपनी गति से, उसको मन से, अपने मन से वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है, अपनी गति से आगे बढ़ता है, यानी आगे उसको बढ़ना है। और अपना मूल्यांकन स्वयं करता है। इवेल्युएशन भी हो रहा है, रिजल्ट उसे पता चल रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, जहां सुधार की जरूरत है फिर दोबारा करेगा, फिर अपना काम करेगा। सो आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ लर्निंग, और ये बात किसने कही, ये भी कहीं किसी एग्जाम से पूछा जा चुका है। ये स्टेटमेंट किसका था, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ लर्निंग, दैट इज बाय रिटन बाय द स्किनर।
स्किनर के क्रिया प्रसून ऑपरेशनल कंडीशनिंग पर आधारित है। दिस इज द बेस्ड ऑन क्रिया प्रसून यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो मेथड क्रिया स्किनर ने दिया था, ये जानते हैं आप लोग, इसको क्रिया प्रसून नियम भी कहा जाता है, जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसके बेस पर ये उन्होंने क्रमिक संतोष दिया, यानी इसका एक पार्ट है। पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध छोटे छोटे पार्ट्स फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, छोटे पार्ट्स में, यानी पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टर्म्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप क्लास में लेसन प्लान या इस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो उसको इसी तरह से बच्चे को भी छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके उसको हमको देना है। और ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा टीचर। दिस इज द वर्क ऑफ टीचर। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड आपको दिख रहा है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे जो मेन बात है वो है इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन उसे देना आपको। इंस्ट्रक्शन कौन देगा? टीचर देगा। फॉलो कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा, लर्नर। इंस्ट्रक्शन टीचर ने दिया, जो हम देंगे उसको। हमने कहा पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, इस पार्ट को पढ़ो, वो इंस्ट्रक्शन उसको मिल गया। अब ये प्रोग्राम्ड है, यानी प्लान्ड तरीके से प्रोग्राम उसका पहले से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई का पेपर करना है, सीबीएसई ने एक प्लान बनाया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक पेपर होगा, और उसे इंस्ट्रक्शन नीचे स्कूलों को जारी कर दिया। स्कूलों ने जारी किया बच्चों को, तो एक छोटे पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, और एक टीम जैसे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्कूलों को उन्होंने मैसेज के थ्रू, नेट के थ्रू उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। तो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया उन्होंने, इंस्ट्रक्शन दिया, माध्यम कुछ भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन आप ओरल भी दे सकते हैं, रिटर्न भी दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया है और प्रोग्राम को प्रोग्राम तरीके से, यानी प्लान्ड तरीके से पहले से बना है। प्रोग्राम बनाने का काम किसका है? ये टीचर का काम है। यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन उसको दे करके बच्चा उसको फॉलो करेगा, अपना खुद अध्ययन करेगा, सेल्फ स्टडी, और खुद अध्ययन करके अपने एवेल्यूएशन भी कर रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, और आगे वो बढ़ता जाता है। ओके, फिर पाठ्यवस्तु को क्रमबद्ध छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत व तत्परता पर बेस्ड है। काफी कुछ चीजें इसमें थॉर्नडाइक का जो सीखने लर्निंग थ्योरी जो थी, थॉर्नडाइक ने की, आपको सबको पता है लर्निंग थ्योरी। तो जो लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक है, उनका जो तत्परता का जो सिद्धांत था उस पर बेस्ड है। उसके बाद फिर यहाँ पे टीचर की आवश्यकता है तो नहीं है, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन देके अपना वो फ्री हो सकता है। नो टीचर रिक्वायर्ड। शिक्षण मशीन द्वारा स्टडी की जाती है, यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में एक शिक्षण मशीन, जो अभी आपने पीछे में डिस्कस किया कि इसमें इनपुट और आउटपुट उसको पता चल जाता है, जो सही है गलत वो भी इसको जानकारी हो जाती है। तो शिक्षण मशीन द्वारा स्टडी की जाती है। इसके बाद जो शिक्षण मशीन बनाई थी वो सिडनी प्रेसी थे, 1926 में उन्होंने बनाया था। फिर इसके बाद आ रहा है आपका, और इंडिया में ये लागू हुआ था 1966 में, 1966 में इंडिया में ये जो विधि है इसको लागू की गई। फिर यहाँ पे जो फ्रेम डिवाइड किया गया, फ्रेम, एवरी फ्रेम डिवाइडेड इन 3 पार्ट। पहला स्टिमुलस, हम लोग कहते हैं उद्दीपन, उसके बाद रिस्पॉन्स, अनुक्रिया करता है, रिइंफोर्समेंट, और उससे फीडबैक बच्चे को मिलता है, पुनर्बलन मिलता है कि जो उसने किया है वो सही किया है, गलत किया है। तो यहाँ पे रिइंफोर्समेंट। तो हर फ्रेम, यानी जो हर पार्ट है, बड़ा जो टास्क है उसके छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 चीजें से इस क्रम में जो हर फ्रेम होगा, एवरी फ्रेम विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्टिमुलस, उद्दीपन, अनुक्रिया, रिइंफोर्समेंट, और उसको फीडबैक मिलता रहता है। इस प्रकार बच्चा जब फीडबैक पाएगा टीचर के थ्रू, किसी के थ्रू फीडबैक उसको मिलता है, उसको समझ में आ रही है, फिर वो आगे बढ़ता रहता है, ये प्रोसेस का कंटिन्यू चलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल एक जो है हमारा एक शिक्षण की तकनीकी है, और हम लोग से कह सकते हैं आधुनिक तकनीकी है। स्किनर के द्वारा इसको दिया गया है, और एक जो मशीन थी आपकी शिक्षण मशीन है उसके बेस पर दिया गया था। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग इसको, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इसमें जरूर मदद मिलेगी। एक प्रश्न आया था, बहुत आसान प्रश्न था, बस जानकारी जिसको थी उन्होंने इसको सॉल्व किया। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन, किसके नियम पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बेस्ड था? तो जो इसका आंसर था, आंसर वाज स्किनर। ऑब्वियसली अभी हमने इसको स्टडी किया, तो इस बेस पर जो स्किनर ने जो नियम दिया था उसके आधार पर ये हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बेस्ड था। तो ये केबीएस के प्रिंसिपल एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आई होप यू विल एंजॉय, एंड और आगे हम कोशिश करेंगे कि और छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप सबको भी इसका फायदा हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय।